देखिए वो क्या है, राज्यसभा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि राज्यसभा जो है बात है ना, वो इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। नहीं, तो ये किसका अंग है? विधायिका का अंग है। किसका अंग है? विधायिका का। और ये विधायिका कितने तरह का होता है? तो दो प्रकार का होता है ना। एगो क्या होता है सेंट्रल का, एगो क्या होता है स्टेट का, ठीक ना। अभी इसके लिए नहीं लिखवाया गया राज्य विधायिका, ठीक ना। राज्य विधायिका में भी दो सदन होते हैं, लेकिन सब जगह नहीं होते, पता ना क्या होते हैं इसमें। हो तो राज्य विधानसभा, विधान सभा और विधान परिषद। समझ ना बात। देखिए तो चूंकि विधायिका कितने बहुत मतलब भारत में विधायिका कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक वो राज्य के लिए होते हैं और एक सेंट्रल के लिए होते हैं, ठीक ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संघीय मतलब सेंट्रल, ठीक ना, संघीय विधायिका। अब ये संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ये संघीय कनाडा से लिया गया है। संघीय जो प्रणाली है वो कनाडा का है, संसदीय प्रणाली कहाँ से है? ब्रिटेन से है, ठीक ना। समझ ना बात, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिए अब क्या है, ये संसद, समझ ना बात। अब वो क्या है कि संसद में कौन कौन आते हैं? तो वो सबसे बड़े कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और ये क्या होते हैं? राज्यसभा होते हैं, ये लोकसभा। बोलो प्रधानमंत्री कहाँ है? तो लोकसभा कौन है? प्रधानमंत्री कहाँ है? लोकसभा में, ठीक ना। लोकसभा क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद में वो क्या होते हैं? वो मंत्रिमंडल होता है, इसका छोटा इकाई। मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री नहीं। मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, ठीक ना। और बाबू मंत्रिपरिषद में कौन होते हैं? तीन तरह के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अभी जो फिलहाल हमारा जो लोकसभा चल रही है इसमें कितने मंत्री हैं? दो वो है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री है, ये ध्यान रखिए आप लोग ना। देखिए तो राष्ट्रपति के बारे में तो हम लोग जान लिए कि अनुच्छेद 52 में क्या होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, ना। चलिए राज्यसभा, राज्यसभा की व्याख्या कहाँ की गई है? वो अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा के अनुच्छेद 81 में। ध्यान कैसे रखिएगा लोग। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है, और लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है, ना। तो उच्च सदन, तो ये बड़का भाई है, ये छोटका भाई है, तो पहले कौन आता है? बड़के भाई ना आएगा, उसके बाद में छोटका आएगा। तो ये क्या है? 80 है, तो इसके बाद आएगा 81, नहीं मतलब लोकसभा। समझे ना बात। चलिए अब देखिए बाबू, चूंकि हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा जो है बात ना, अगर हम इसके गठन से बात करते हैं बात ना, तो सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। देखते हैं वहाँ लिखा हुआ नहीं। और बैठक आहूत कब की गई थी? बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952। समझ ना बात। एक क्या हुआ था? गठन हुआ था, और एक क्या हुआ था? वो बैठक इसका हुई थी, ठीक ना। देखिए अब हम आते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सीट कितने हैं? वो 250 हैं। ये 2022 के 2000 मतलब 22 तक, तो 22 तक खत्म हो गया ना। ये तो 23 चल रहा है, ठीक ना। तो अब मतलब 2022 तक ये फिक्स था कि 2050 से अधिक नहीं हो सकते, ठीक ना। समझ ना बात। अब देखिए और क्या है, वर्तमान में कितने हैं इसमें? 233 है। कितने हैं? 233 हैं राज्यों के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? राज्यों के द्वारा। और बाबू देखो तो, और ये क्या है बाबू? देखो तो 12। अब तो 233 और 12, मतलब ये 12 कौन है? देखिए राज्यों के द्वारा 233। आप लोग देखते हो क्या कि इसका चुनाव कौन करता है? सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है बताना। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा का चुनाव आप लोग सुने होंगे, आप लोग वोट मारने जाते हैं। क्या राज्यसभा के चुनाव में आप वोट मारने जाते हैं कहीं? हो नहीं ना। तो राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है भाई? नहीं, तो राज्यसभा का चुनाव होता है कि जनता जो प्रतिनिधि चुनता है अपना, नहीं, जिसे आप लोग कहते हैं विधायक जी, इसे क्या कहते हैं? विधायक जी। और ये विधायक जी लोग संसद को चुनते हैं। और संसद में क्या होता है? हर एक राज्यों में अपना अपना एक क्षेत्र होता है, नहीं, और उस क्षेत्र से वो चुनकर जाते हैं। जैसे हम लोग के लिए कौन है? राजकुमार सिंह है, RK सिंह है। समझ ना बात। हाँ संसद है ना। अरे भाई मंत्री कौन हो, उससे क्या मतलब है तुमको? मंत्री तो आप जानते हो कि संसद में लोग ना बनेगा, तो हम लोग बन जाएंगे, मुखिया जी जाकर बनेंगे क्या कैबिनेट मंत्री? कैबिनेट मंत्री समझते हो ना क्या होता है? कैबिनेट मंत्री कौन होता है? सबसे बड़ी पोस्ट बाबू जो मंत्रालय मिलता है वही मंत्री को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। कि वो जितने बाबू सरकार की मतलब सेंट्रल की गतिविधियां होती हैं, जो भी इम्प्लीमेंट होते हैं, जो भी पारित होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री लोग करते हैं। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर। बाकी और लोग तो बाबू क्या है? सपोर्टिंग में है। समझे ना बात। चलिए मतलब वो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, वो पढ़ा चुके हैं आप लोग उतना। देखिए अभी बाबू 12 को जो है बाबू, देखिए
233 तो क्या होता है, राज्यों के द्वारा चुनकर जाते हैं, मतलब यहाँ के विधायक लोग चुन भेजते हैं सांसद लोग को, ठीक ना। और 12 को मनोनयन होते हैं। आप लोग पढ़े हैं क्या कि राष्ट्रपति बात ना 12 सदस्यों को, टोटल 14 सदस्य को मनोनयन करते हैं, जिसमें 12 सदस्य वो मनोनयन करते हैं राज्यसभा में, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में वो मनोनयन करते हैं। टोटल कितने करते हैं, 14 वो सदस्य करते हैं। 12 सदस्य कहाँ करते हैं, राज्यसभा में करते हैं। 2 कहाँ करते हैं मनोनयन बाबू, वो कहीं से चुनाव लड़ जीत के नहीं आते हैं, लोग उनको मनोनीत कर देते हैं, मतलब पदवी दे देते हैं कि भाई आप चलिए, आप राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद आप बन गए, नहीं मतलब पिछले दरवाजे से आप आ गए। जैसे हेमा मालिनी हैं, तेंदुलकर जी हैं, बताना बहुत लोग हैं ना। चलिए, तो ये कहाँ से आते हैं, कला और विज्ञान से, सामाजिक। इसीलिए वो इससे क्या होता है, विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है। देखिए विशेषज्ञ लोग हैं कि नहीं, कला से हैं लोग, विज्ञान से भी लोग हैं, सामाजिक से भी हैं, पता और शिक्षा से भी लोग हैं इसमें, तो विशेषज्ञों का सदन होगा, कोई दिक्कत समझ ना बात। चलिए, तो ध्यान रखिएगा लोग ना, मतलब 12 को मनोनयन होते हैं। जब भी होगा, जब भी सीट अगर बढ़ भी रहा है तो 12 को लोग मनोनीत हो भी करेंगे, 12 लोग मनोनीत होंगे, ठीक ना। अब देखिए पहली बार गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952, और बैठक कब हुई थी बाबू, 52 को, 13 मई 52 को हुई थी, ठीक ना। देखिए अब मुख्य विशेषता क्या है, अब देखते हैं कि राज्यसभा की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक ना। तो राज्यसभा की मुख्य विशेषता पहला है कि ये सदन में उच्च है, सदन में बड़का भैया है ये, नहीं ध्यान रहेगा, सदन में कौन सा ये उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा कहते हैं। नहीं, अगर एक बात सोचो, तो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताइएगा आप लोग, सोचिए 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 सोचिए। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राधाकृष्णन जी थे, क्योंकि उस समय प्रथम उपराष्ट्रपति वही थे। और राज्यसभा का क्या होता है, पदेन, मतलब अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो मतलब सभापति बनते हैं कौन बाबू, उपराष्ट्रपति ही बोलते हैं। नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बात ना, तो वही ना अध्यक्ष भी होंगे, इसका नहीं होंगे। तो अब देखिए और क्या है, बात समझ रहे हो ना, क्वेश्चन क्या करेगा, घुमा के आपसे बाबू पूछ देगा, घुमा के आपसे पूछ देगा, क्योंकि पदेन सभापति से कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, समझ ना बात। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राज्यसभा का प्रथम सभापति भी कौन थे, तो क्या बताइएगा, राधाकृष्णन थे, क्योंकि प्रथम वो उपराष्ट्रपति थे, ठीक ना, समझ ना बात। चलिए, मतलब उपसभापति बनेंगे, ठीक ना। पूछता है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसका वो गैर सदस्य अध्यक्षता करता है, तो कौन सा है सदन है ये, तो राज्यसभा ही वो सदन है। इस बात को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ठीक ना। देखिए अब एक बात आइए कि मुख्य विशेषता क्या है, ये उच्च सदन है, नहीं विशेषज्ञों का समूह है, विशेषज्ञों का समूह है कि नहीं, विशेषज्ञों का समूह है ना, विशेषज्ञों का समूह। देखिए राज्यों का प्रतिनिधि सांसद, नहीं, और इसमें जाते कौन है बाबू, राज्य का प्रतिनिधि कौन करते हैं, सांसद जी लोग करते हैं, जो विधायक जी लोग यहाँ से चुनकर भेजते हैं। अब विधायक लोग जो चुनकर कौन भेजते हैं, वो जनता भेजती है, मतलब जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ये चुने जो जन प्रतिनिधि हैं, मतलब जनता जो प्रतिनिधि को चुनकर वो क्या होता है, राज्यों में भेजती है, वो प्रतिनिधि इनकी चुनाव करते हैं। विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता, विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता, केवल विधानसभा भाग लेते हैं। विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हर एक स्टेट में वो विधान परिषद है नहीं, समझ ना बात, इसलिए वो भाग नहीं लेता है, समझ ना बात। देखिए अब आइए अगली बात समझते हैं, मतलब राज्यों का प्रतिनिधि को कौन होते हैं, सांसद होते हैं ना। चलिए, अप्रत्यक्ष माध्यम से चुनाव होता है, चुनाव इसका भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है ना। देखिए उम्र सीमा क्या है इनकी, 30 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम है ये 30 वर्ष, बाकी तो कोई अनलिमिटेड है लोग, नहीं समझ ना बात। देखिए अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन का मतलब क्या होता है, कहियो ये भंग नहीं होगा, कहियो ये भंग, अस्थाई सदन का मतलब क्या होता है, कहियो ये भंग नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या होता है, इसका कार्यकाल कितने होते हैं, कार्यकाल लिख लेना सब, कार्यकाल कितने साल का होता है इसका, 6 वर्ष का, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बस में क्या आप लोग। चलिए अब क्या होते हैं कि जब ये भंग नहीं होता है तो इसमें कुछ प्रक्रिया होंगी, जिसे सदस्य क्या होंगे बाबू, रिटायर्ड होंगे, तो रिटायरमेंट की प्रक्रिया है। 1/3 सदस्य, कितना, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, एकदम याद रखना सब, 1/3 सदस्य। देखिए 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक ना। और ये क्या है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नहीं, इसका वर्णन कहाँ है, 83 के कम में है, कहाँ वर्णन है इसका, 83 के कम में है, समझ ना बात। ये सब ध्यान रख रहिए आप लोग। पदेन सभापति कौन होते हैं इसका, उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, समझ ना बात। जो क्या होते हैं, राज्यसभा का सदस्य ये नहीं होते हैं, गैर सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, गैर सदस्य होते हैं।
राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, लेकिन राज्यसभा की सभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। राज्यसभा भंग नहीं की जाती, लेकिन राज्यसभा के जो सभा है, जो सभा चले, उसको और राष्ट्रपति क्या करेंगे, भंग कर सकते हैं, उनके पास इसका पावर है ना। देखिए धन विधेयक, क्या धन विधेयक कहाँ पारित होता है, तो लोकसभा में, ठीक ना, राज्यसभा में नहीं होता है ना। अब बाबू राज्यसभा का यहाँ क्या काम है, तो लोकसभा में पारित हो गया तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति सिफारिश के लिए वहाँ भेजते हैं ना, कि भाई देख लो। लेकिन इस पर बाबू ये भेज देते हैं कि देखो ये धन विधेयक पारित हो गया है, इस पर राज्यसभा कलम नहीं चला सकते कि ये गलत है कि सही है ना। उनको अब क्या करना है कि उनको पारित कर देना है। अगर नहीं भी पारित कर दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो पारित हो जाएगा, समझा जाएगा कि अपना मंतव्य नहीं दिए बात ना, तो पारित हो गया, ठीक ना। तो कितने दिन के लिए वो समय दिया जाता है, 14 दिन का। धन विधेयक बाबू लोकसभा में पेश कर दी जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति सिफारिश के लिए मतलब सिफारिश करते हैं और भेजते हैं कहाँ बाबू, राज्यसभा के पास। और राज्यसभा इस पर बाबू हाँ या ना का कुछ बाबू व्यवस्था, मतलब हाँ या ना का जवाब कुछ नहीं देगा ना, उसे पारित कर देना है। अगर कुछ जवाब भी नहीं दिया बात ना, पारित भी नहीं किया, जवाब भी नहीं दिया, तो 14 दिन की समय दे दी जाती है। और 14 दिन की समय सीमा जैसे ही 15वां दिन हुआ तो ऑटोमेटिक वो बाबू क्या होगा, पारित माना जाएगा। ये धन विधेयक के सेंस में बाबू राज्यसभा का मतलब क्या है, कर्तव्य है ये ना, समझना बात। मतलब धन विधेयक के मतलब संदर्भ में राज्यसभा क्या कर सकता है, इस पर इसको कुछ नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है, कुछ नहीं, दिखा दिया कि देखो है ये पास भइल बा, है ये चीज़ का भइल बा, पास भइल बा। अब तू का कह तेरा कुछ ना पास कर दा, अरे हाँ कहबा तो कोनो बात नहीं किया, ना कहबा तो तेरा के समय दे दिल 14 दिन के, समझ ना बात, कोई दिक्कत। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है, बुलाता है, अध्यक्षता नहीं करता है इसका, सभापति ही करेंगे इसका, समझ ना बात। नहीं बाबू, अधिवेशन आहूत करता है कितने बार, 2 बार। लेकिन दोनों अधिवेशन के बीच 6 महीने ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए ना। अब ये दोनों अधिवेशनों के बीच का अंतर क्या होना, वो क्या है, 6 माह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब मतलब जितने ये सब है ना, इसको ध्यान रख रहिएगा ना, बस में ना। राज्यसभा के पहली बार गठन कब हुआ था, तो 52 में हुआ था नहीं। और बाबू छोटा डेट पूछा था 3 अप्रैल 52 को। पहली बार बैठक कब हुआ, 13 मई नहीं। पहली बार सभापति कौन बने होंगे, राधा कृष्ण, क्योंकि वहीं क्या थे बाबू, उपराष्ट्रपति। देखो क्वेश्चन यहाँ से घबरा सकता था कि नहीं, है ना बात। कि वो थोड़ा सा हम लोग ये देखिए जानते हैं कि उपराष्ट्रपति ही इसके बाद क्या होते हैं, सभापति होते हैं, नहीं है कि नहीं बात। लेकिन तब पर भी क्या होता है कि हम लोग बाबू वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे ना, इसलिए कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें 12 को क्या है, मेन चीज़ है 12 को कौन चुनते हैं, मनोनयन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना। और क्या होता है, यहाँ के संसद जो है वो इसका चुनाव कौन करते हैं, इसका चुनाव कैसे होता है, तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, अब बताना। चलिए राज्यों का प्रतिनिधि कौन करता है, तो सांसद करते हैं, कौन करते हैं, सांसद जी करते हैं, समझ ना बात। ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल का होता है, नहीं। कैसे रिटायरमेंट होता है, भाई 3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होगा, सेवा निवृत्त हो जाएंगे ना। तो वैसे ही होता है। दोस्तों पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, नहीं। किस अनुच्छेद में राज्यसभा है, तो 80 में है। किस अनुच्छेद में है, तो 80 में। इतने सारे चीज़ आप लोग ध्यान रख रहिएगा, तो फिर वो इससे घबराइएगा नहीं। मतलब विशेषज्ञों का सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को कहते हैं। और कोई पूछे क्यों कहते हैं, तो देखिए ना, खाली विशेषज्ञ लोग चुन आते हैं, नहीं है ना बात। अपने क्षेत्र के महारथी लोग चुन कर आते हैं, नहीं। मतलब हम